वेलकम टू इंग्लिश आउल। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं दोस्तों हम आपसे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसलिए अपना ध्यान रखिए, घर में ही रहिए और अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रखिए। हम आज इस वीडियो में आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, उसके एग्जाम के सिलेबस के बारे में और जो उसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है इसके बारे में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले जरूरी ये है कि ये हम जान लें कि एग्जाम कंडक्ट कब होंगे। सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी के नहीं, सारे ही एग्जाम कब कंडक्ट होंगे। इस सिलसिले में खुद एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि आप देखो यहाँ पे जो नीट का एग्जाम होता है वो जुलाई 26 को होगा, वो भी ऑफलाइन मोड पे, यानी बच्चे सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे। और जो आईआईटी जेईई का एग्जाम होगा वो 18 से 23 जुलाई के बीच में होगा और सीबीएसई के एग्जाम 1 से 15 जुलाई के बीच में होने की संभावना है। लेकिन ये टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट का रुख है वो देख के ऐसा लग रहा है कि बाकी एग्जाम भी वो ऑफलाइन कराने के मूड में है। लेकिन इस बीच बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं ऑलरेडी, जैसे आईएम इंदौर की बात कर लें, हम नरसिंह मुंजी की बात कर लें या सिम्बोसिस की बात कर लें, तो सो फार जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में बहुत सारे जो एग्जाम हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी को देखते हुए गवर्नमेंट कंटेन कर लेगी इस पैंडेमिक को, और हम जो भी एग्जाम्स होंगे वो जुलाई के एंड में, जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस बीच अच्छी बात यह रही है कि इस पैंडेमिक को देखते हुए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसने अपने फॉर्म भरने की आखिरी डेट को एक्सटेंड की। आईपी यूनिवर्सिटी ने चौथी बार इस फॉर्म के भरने की डेट को एक्सटेंड किया हुआ है। अभी लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की 25 मई है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने आईपी यूनिवर्सिटी के अपने डिजायर्ड स्ट्रीम का फॉर्म नहीं भरा है तो जाएं अभी आप फॉर्म भर दें। जहां तक रही इसके एग्जाम पैटर्न की बात, तो मैं बता दूं पिछले ईयर से इस बार के एग्जाम में काफी चेंज है और काफी इजी पैटर्न कर दिया है इस बार। पिछली बार तक आप ऑफलाइन मोड में एमसीक्यूज के पेंसिल से या पेन से डॉट क्वेश्चंस बना के सॉल्व करते थे। इस बार ये सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जहां तक रही क्वेश्चंस की बात, पिछली बार तक इसमें 150 क्वेश्चंस आते थे, इस बार 100 क्वेश्चंस आएंगे। और जहां तक रही टाइम की बात, पिछली बार आपको 3 घंटे मिलते थे, इस बार आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। इन शॉर्ट 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और पैटर्न पिछली बार से इजी है। तो इस बार आपके एग्जाम के क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम की डेट और उनके फॉर्म भरने की आखिरी डेट के बारे में बात करते हैं। लेकिन यह बताने से पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि आईपी यूनिवर्सिटी खुद अपना लॉ का एंट्रेंस टेस्ट नहीं करती है पिछले 2 सालों से। तो अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लैट का स्कोर कार्ड ही वैलिड है। क्लैट के फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 18 मई है। तो आपके पास अभी भी 4 दिन है। और अगर आप चाहते हो कि दिल्ली में जो लॉ कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी की उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पहले क्लैट का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आप आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हो, वो भी क्लैट के स्कोर कार्ड पे। और जो डेट है, टेंटेटिव डेट है कि आपका कब एग्जाम होना है क्लैट का, वो टेंटेटिव डेट है 21 जून के आसपास। और जो भी स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि जो एनसीएचएम-सीटी के फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो है 15 मई। इसलिए अभी भी 1 दिन का टाइम है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा फॉर्म भरने का। इसलिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत भर दें, या फिर आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है जो आईपी यूनिवर्सिटी में बीएचएम-सीटी का एग्जाम होता है उसके थ्रू। जहां तक रही इसके डेट के कंडक्ट होने की एग्जाम कंडक्ट होने की डेट की अगर हम बात करें तो टेंटेटिव डेट जो है उसके 6 या 7 जून के आसपास एक टेंटेटिव डेट है कि एग्जाम कंडक्ट होगा इसका। अब हम सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के किसी भी डिजायर्ड स्ट्रीम में फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 20 मई है और जो इसके एग्जाम कंडक्ट होने की डेट है वो 31 मई है। जो भी एग्जाम कंडक्ट होंगे वो आपको अपने घर से ही अपने कंप्यूटर से अपना वेब कैम ऑन करके देना होगा। तो अगर आपने सिम्बोसिस का फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है इसका फॉर्म भरने का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो एग्जाम सिलेबस है उसके बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जहां तक रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, वहां होता क्या है कि आपके पास 12th में आईपी यूनिवर्सिटी के लिए इंग्लिश होना कंपलसरी है
और आपके 50% होना कंपलसरी है। यानी अगर मैं कहूं 50% मार्क्स इन 12th क्लास अलॉन्ग विद इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर अपीयरिंग आईपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके बीबीए से। तो बीबीए जो होता है वो बीबीए 3 तरह का हो सकता है। नॉर्मल बीबीए होता है, बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होता है, बीबीए होता है कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट पे। अब हम उसके सिलेबस की बात करते हैं। इसमें जो पेपर पैटर्न होता है बीबीए का, इसमें आता है आपका इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसका वेटेज होता है 25%, जनरल अवेयरनेस आता है 25% का, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी आती है 25% का, एप्टीट्यूड रिलेटेड जो होता है मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वो आता है 25% का। इन शॉर्ट इंग्लिश 25% होता है, जीके 25% हो गया, एलआर जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं 25% हो गया, और जीके जो आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड होता है वो 25% होता है। यानी अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 25-25-25 इसमें ये डिवाइड हो जाते हैं। बीबीए के बाद हम बात करते हैं इसमें अब आपका बीएचएमसीटी के बारे में यानी होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। इसमें इंग्लिश 25% यानी 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके के सिर्फ 20 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज इसमें ज्यादा है जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, और अकाउंट्स और कॉमर्स एंड साइंस से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम की बात करते हैं। इसमें बीकॉम का जो प्रोग्राम होता है उसमें इंग्लिश 25 मार्क्स का आएगा, एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स का आएगा, डीआई आता है इसमें रादर मैथ्स के बजाय बीकॉम में डीआई आता है, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है वो 35 मार्क्स का आएगा, और जीके का वेटेज कम होता है इसमें वो 15% का वेटेज रह जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसको हम बीए जेएमसी बोलते हैं यानी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसकी बात करें इसमें भी इंग्लिश 25% यानी 25 मार्क्स का आता है, जीके और जीएस 25 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 25 मार्क्स का आएगा, और मीडिया एप्टीट्यूड जो आता है इसमें 25 मार्क्स का आता है। तो ये होल सिलेबस होता है। आप देखो आईपी यूनिवर्सिटी का किसी भी एग्जाम में 3 चीजें बिल्कुल आती ही आती हैं, वो है लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। बाकी हर एक एग्जाम में जो एक एडिशनल जैसे मीडिया एप्टीट्यूड हो गया, बीजेएमसी में सर्विस एप्टीट्यूड आ सकता है आपका अलॉन्ग विद कंप्यूटर आईटी होटल मैनेजमेंट पे, तो ये सब्जेक्ट उसमें रिलेटेड रहते हैं। दोस्तों एक और चीज बताऊं, कल हम आपके लिए बीसीए की कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम बीसीए के सारे करियर एस्पेक्ट के बारे में और सब कुछ के बारे में बताएंगे, और ये सारे प्रोग्राम्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस हम रन कर रहे हैं। तो अगर आपको इन लाइव ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो अभी इन जो गिवन नंबर्स हैं उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन उसमें दे सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूजी के एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको कभी भी किसी भी तरह का डाउट आए या कोई क्वेश्चन दिमाग में आए तो इस गिवन नंबर पे फ्रीली आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो कभी कभार कॉल भी कर सकते हैं और अपने डाउट और अप्रीहेंशंस को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।